hi guys, welcome to our channel Mathematics Solution of Finding Mathematics. In this video, we will solve question number 4, 5 and 6 of exercise 2.4, and in the previous video we have solved question number 1, 2, 3 and have the concept of the rank of matrix. What is the rank of matrix? What we have know about the rank of matrix in the previous video, you can go and watch it and understand the concepts of the rank of matrix. In your college or university, in your college and in your school class 12, you will also know about the rank of matrix little bit, but you didn't have any idea about the 4x4 matrices. Okay, so to solve 4x4 matrices we use only the row or column transformation method, and basic things which are necessary, that the theory which we have read in the previous section. हम लोग जो थियरी पिछले में पढ़ा था वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको याद रहना चाहिए ताकि आप लोग इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा थियरी का रिकैप करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 चालू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 चालू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा थियरी को रिकैप करते हैं। तो थियोरी हमारे पास क्या था, थ्योरी था कि रैंक ऑफ ए को हम लोग क्या रो ए से रिप्रेजेंट करते थे, रो ऑफ ए से। क्लियर है, तो रैंक निकलता कैसे था, कोई भी आपके पास मान लो मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई भी टाइप का मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो मैट्रिक्स का हमारे पास जैसे 3x3 था हमारे पास, तो उस समय हम लोग पिछला वीडियो हम लोग क्या करते थे, उसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालते थे। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालते थे, अगर वो 0 हो जाता है तो मतलब वो उसका क्या होता है, उसका रैंक नहीं होता है। रैंक उससे क्या होगा, जैसे 3x3 है तो रैंक 3 से क्या होगा, कम होगा। 2 होगा कि 1 होगा वो भी हमें नहीं पता। तो हम लोग फिर क्या करते थे, फिर हम लोग रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के किसी का रो 0 कर लेते थे। ठीक है, रो किसी का 0 कर लेते थे, या 2 रो 0 हो जाता था, तो हमारे पास बचता क्या था, आखिर हमारे पास रैंक बचता क्या था, हमारे पास रैंक 1 और 2 बचता था। ठीक है, तो मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है वो क्या होता है, उसका रैंक उससे कम होता है, जितना ऑर्डर दिया हुआ उससे कम। जैसे 4x4 का मैट्रिक्स है हमारे पास, 4x4 का मैट्रिक्स है, अगर हम उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर अपना 0 निकलता है तो क्या होगा, वो 4 उसका रैंक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 या क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व पढ़े थे, व्हेन वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर questions of the exercise 2.1, then we are finding difficult to solve the 4x4 matrices, because in 4x4 order matrices we have to find the 4 3x3 matrices determinant. Okay, so it is a very hectic process and it will take time. So here we use the row and column transformation to solve our questions here in question number 4, in question number 5 and question number 6. ठीक है, मोटा मोटी आप लोग ये एक बात ये समझ ले कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर सॉल्व करना है आपको, ठीक है, तो एक बात और समझ ले आप लोग कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स सॉल्व करना है तो आपको हमेशा क्या, एक कॉलम 0 कीजिए, जितना भी आपका अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, उसका एक कॉलम 0 कीजिए या उसका एक रो 0 कीजिए, तभी आप आसानी से उसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा बात। तो यहाँ पर भी हम लोग वही क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में भी यही चीज़ हमें करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखें और पूरी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट इसका समझ में आ जाए। ठीक, रैंक हालांकि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में भी अच्छे से पढ़ा होगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन जो यहाँ सॉल्व कीजिएगा, ये गेट एग्जाम में भी रैंक का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो अगर जल्दी सॉल्व नहीं कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा मजबूती दिखाएं। एक्सरसाइज 2.1 के वीडियो सब बहुत अच्छे ही देखें क्योंकि उसी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा कौन से क्वेश्चन है। तो चलो 3 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया है बात, अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन तो दिख रहा होगा आप लोग के पास, हमारे पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं वो चीज़ कि ये क्या देखेंगे, एक क्या देखेंगे चीज़, देखो इसका अगर हम लोग डिटरमिनेंट निकालने जाते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ा हेक्टिक हो जाएगा। ठीक है, दिखा देते हैं कैसे होता है डिटरमिनेंट इसका निकालते हैं। ठीक है, जैसे 1 का डिटरमिनेंट, 1 का इसका रो और कॉलम आप छोड़ दीजिए, ये जो बचा है इसका डिटरमिनेंट निकालिए, तो 4 3 2 2 1 3 8 7 5। आप लोगों ने कॉलेज में भी अच्छे से पढ़ा होगा इसके बारे में। फिर 1 हुआ, फिर -2, फिर जो बचा हुआ 2 का रो कॉलम छोड़िए, जो बचा है 2 3 6 यहाँ लिखिए, 2 3 6 3 1 7 2 3 5। ठीक है, थोड़ा सा गंदा राइटिंग है, सॉरी, उसके लिए माफ़ कीजिएगा हमें। और 3 का रो कॉलम छोड़ेंगे तो बचेगा कि हमारे पास 2 3 6 4 2 8 बचेगा। ठीक है, और 3 1 7 ऐसा, सॉरी 2 3 5 बचेगा। अब 0 के लिए कुछ नहीं, तो फिर इन तीनों का आप लोग सॉल्व कीजिएगा माइनर निकाल के, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सॉल्व करते करते अगर वो 0 हो गया तो आप सोचिए क्या रैंक 3 ही होगा, लेकिन नहीं, अब क्या रैंक क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है। फिर आप 3x3 का निकालने जाइएगा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा।
तो इसीलिए प्लीज़ प्रीफर रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। जिन्हें नहीं आता है तो प्लीज़ वो एक्सरसाइज 2.1 के वीडियोज़ बहुत ही अच्छे तरीके से देखें, ताकि उनके कंसेप्ट बिल्ड हो और ये सब क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा 4+4 वाला आ जाता है तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, और अगर आप डिटरमिनेंट से सॉल्व करना चाहोगे तो बस आपके तो क्या बोलूँ मैं, लग जाएंगे, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कोई एक चीज़, वो क्या, कि अगर हम लोग क्या करेंगे 3 + 2 + 1 करते हैं तो क्या होता है 6 होता है। 4 + 2 + 2 करेंगे तो क्या 8 होगा। 3 + 1 + 1 करेंगे तो क्या होगा 7 होगा, और 3 + 2 5 होगा। मतलब इन तीनों का सम करके अगर इससे माइनस करेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 0 0 0, ठीक है। हमारा एम क्या था कि कोई भी कॉलम या रो को अगर हम लोग 0 0 0 बना दें तो मतलब वो उसका रैंक क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ये बातें तो आपको समझ में आई ही नहीं होंगी, क्योंकि आप लोगों ने डिटरमिनेंट अच्छे से पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें बहुत क्लियर है। अगर इसमें कोई डाउट आ जाए तो प्लीज़ आप एक्सरसाइज 2.1 के वीडियोज बहुत ही अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि डिटरमिनेंट उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, कैसे उसको निकालना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला स्टेप हम लोग फॉरवर्ड करते हैं जो हम लोगों ने समझा अभी। तो पहला स्टेप क्या होगा, देखो लिखा हुआ क्या है यहाँ पर, एज वी नो दैट द फाइंडिंग डिटरमिनेंट ऑफ 4x4 मैट्रिक्स है लिटिल बिट डिफिकल्ट, सो वी अप्लाई रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज़ हमेशा याद रखें, अगर आपको 3 + 3 से बड़ा आ जाता है तो हमेशा डिटरमिनेंट आपको मेथड अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आपको रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट मेथड बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। क्लियर है ये बातें, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी में भी आता है क्वेश्चन, आपको इसमें भी आता है, क्या बोलता है गेट एग्जाम और ES एग्जाम में आता है। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखते हुए ही सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें और समझें क्या कंसेप्ट कहाँ लगेगा, ठीक है। इन तीनों का सम करते हैं और माइनस करते हैं। तो किया हमने यही बात, और निकले क्या बाबू बराबर, नीचे देखो, नीचे 0 निकले, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है, निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे वो हम लोग देखते हैं। क्लियर है। तो क्या किया हम लोग, रो 4 चेंजेस टू, हम लोग ने क्या किया, रो 4 चेंज किया किसमें, रो 4 चेंजेस टू रो 4 माइनस रो 1 + रो 2 और रो 3, मतलब इन तीनों का सम किया और रो 4 से माइनस कर दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं क्या होगा। ये स्टेप हमने पहले भी किया था। और आगे क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास क्या निकल गया, देखो ये वाला पार्ट, यहाँ पहले ध्यान दो, ये वाला पार्ट ये क्या है 0 0 0 यहाँ निकल गया, ठीक है। अब सोचो के साथ 0 0 0 तो निकल गया, मतलब ये क्या होगा, ये 3 × 3 होगा। लेकिन नहीं बाबू, ऐसा आपको बनाना मैट्रिक्स को, इतना मैट्रिक्स को ऐसा बनाना है रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके कि सब जगह आपको 0 नजर आए, जितना मैक्सिमम 0 पॉसिबल हो उतना 0 बना लीजिए आप लोग, ठीक है। क्लियर कर लीजिए कि उसके बाद उसमें 0 नहीं आ सके। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हम लोग माइनस करते हैं कुछ, ठीक है। क्या माइनस करेंगे, इसको जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, रो 2 को रो 2 - 2 × R1, मतलब इस जो रो 1 को है 2 बार से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 2 से माइनस करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -3, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 - 0 = 2। क्लियर है, जो होता है देखते हैं आगे क्या होता है। तो निकला हमारे पास ये वाला पार्ट 0 0 0 और ये, ठीक है। तो हमने क्या बहुत सारे 0 ले आ दिए हैं। अब भी ट्राई करते हैं क्या कि नीचे वाला भी 0 हो जाता है। 103 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या 6 माइनस किया -6 -9 और यहाँ 0। क्लियर है, माइनस करते हैं और देखते हैं कि आगे होता क्या है। कहानी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, हाँ ये रहा हमारे पास, ये वाला स्टेप हम लोगों ने पहले भी किया था, माइनस करके हमारे पास ये वाला निकला। अब बताओ इतना 0 निकल गया, अब कोई तरीका है क्या कुछ करने का एक्स्ट्रा, कुछ लग रहा है क्या एक्स्ट्रा तरीका, मुझे तो नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है तो मुझे बताओ प्लीज़, ठीक है। तो हम लोगों ने किया कि यहाँ पर C2 चेंजेस टू, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ देख लो आप लोग, ये हम लोगों ने यहाँ पर तो ये चीज़ यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोग यहाँ लाने के लिए क्या करते हैं कि कॉलम 2 को क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग 0 ले आते हैं, यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0। क्या कर सकते हैं इसके लिए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम 2 से माइनस करते हैं, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम 3 से माइनस करते हैं। आप लोग क्लियर नहीं हो रहा होगा तो हम पेन कलर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, ऑरेंज ले लेते हैं और सबको इरेज कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या कॉलम 2 का चेंजेस टू, कॉलम 2 को कॉलम 2 - 2 × C1, यहाँ 2 - 2 गया 0, बाकी समय क्या होगा 0 माइनस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या हो गया 1 0 0 0, यहाँ 0, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट तो एब्सोल्युटली 0 है। अब मुझे बताओ ये सभी माइनस करके यहाँ पर जितना 0 निकला, इसके बाद आप लोग क्या फर्दर 0 निकाल सकते हो,
आप बोलोगे सर हाँ सर निकाल तो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जीरो कर सकते हैं। 4 × 2 माइनस करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। यस हो जाएगा, कर लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करके भी हमारे पास फ़ायदा क्या होगा, और एब्सोल्युटली जीरो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जितना पॉसिबल जीरो है आप प्लीज़ उतना पॉसिबल जीरो कर लो, क्योंकि मैंने यहाँ पर तो शॉर्टेज ऑफ टाइम थोड़ा सा रहेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो रहेगा तो आप लोग देखना प्रीफर नहीं करते हो। तो प्लीज़ छोटा वीडियो बनाने के लिए हम लोग क्या किया है कि जितना कम पॉसिबल वीडियो जीरो होगा उतना कम पॉसिबल मैंने जीरो कर लिया है। और आप लोग क्या कर सकते हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम अगर ये सब आए तो आप लोग क्या करना, इन सभी जीरोज को क्या करना और भी जीरो कर लेना, जितना जीरो हो सके, तब आपको फुल में फुल नंबर मिलने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उतना जीरो आप लोग कर लेना। यहाँ पर जीरो कर लोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने उतना जीरो नहीं किया, लेकिन जीरो होने से फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 2x2 का डिटरमिनेंट निकालते हैं या 3x3 का, यहाँ पर अगर मान लो अगर 3x3 का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ, पहले क्लियर करो। इसका अगर डिटरमिनेंट आप लोग निकाल के देखो, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 जीरो रेगुलर है, इसलिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हो, क्या ये जीरो होगा, मुझे बताओ, क्या ये जीरो होगा। मान लो इसका क्या 1 का रो कॉलम छोड़े, इसको क्या 0 × 8 माइनस जीरो हो गया, और 4 × 3 क्या हो जाए 12, माइनस 12 हो गया, माइनस माइनस 12 क्या प्लस 12 आ जाएगा आंसर। तो प्लस 12 क्या जीरो के बराबर है, नहीं है ना, तो जीरो के बराबर नहीं है, तो मतलब अगर डिटरमिनेंट 3x3 का जीरो नहीं निकला, मतलब इसका रैंक क्या होगा, पक्का 3 ही होगा, और इससे ज़्यादा ये क्या हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता है। तो क्लियर बातें समझ में आ गई होंगी, समझ में आ गई बात। ये इसका अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं 3x3 का इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो के बराबर नहीं है, तो मतलब इसका रैंक क्या हो जाएगा, रैंक = 3। ठीक है, हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से अच्छे से देखें ताकि इसमें अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो समझ में आया कि रैंक निकालने का मेथड, सबसे पहले आप एक कॉलम को जितना हद तक हो सके कॉलम को जीरो करने की कोशिश करो। कॉलम को जीरो कर लोगे तो आगे आप लोगों को सहूलियत बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, समझ में आ गया बात। चलो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ गया, रो 3 होगा, रैंक क्या होगा इसका, 3 होगा। यहाँ पर देखो कि नाउ वी कैन नॉट मेक एनी रो और कॉलम जीरो बाय एनी ट्रांसफॉर्मेशन, सो द रैंक ऑफ द रो इज 3। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जीरो करेंगे, टोटल कॉलम तो जीरो नहीं हो रहा है क्या, नहीं, इसलिए मैं देखो स्टेप थोड़ा छोटा किया है मैंने। आप लोग प्लीज़ अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हो और यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखने जा रहे हो तो प्लीज़ ये सब स्टेप को इलेबोरेट करके लिखोगे। इसको ऐसे चेंज किया, कम से कम 5-6 पेज भर दोगे। ठीक है, 3-4 पेज, 5-6 पेज तो नहीं होगा, 3-4 पेज इसका इतना ऐसा क्वेश्चन आएगा, 3-4 पेज भर देना। ठीक है, और अच्छे सुंदर से लिखना यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ताकि टीचर को लगे कि हाँ बच्चे ने मेहनत किया है, तो उस हिसाब से उनको मार्किंग करें। ठीक है, और स्टेप्स प्लीज़ क्लियर करना, और माइनस उनस पूरा अच्छे से दिखाना। मैंने तो एक स्टेप में सब कर दिया है, आप लोगों को प्लीज़ मैंने जितना हद तक कोशिश हो सका मैंने किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आप लोगों को बोरिंग लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा स्टेप कम किया है। आप लोग प्लीज़ उसे मैनेज करना, उसको इलैबोरेट करके यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना। ठीक है, और ईएस का ऑप्शनल, ईएस का जो मेंस पेपर है उसमें अगर दे रहे हो कोई भी, तो प्लीज़ उसको इलैबोरेट करके लिखना। ठीक है, समझ में आ गया बात, तो समझ में आ गया होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर किस पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। ठीक है, 5 पर तो पहले ही दिख रहा है कि यहाँ पर क्या मैंने माइनस किया है। ठीक है, लेकिन देखना है कि पहले हो क्या रहा है। यहाँ सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है हमारे पास, कि ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पर मेरे पास क्या कुछ आ रहा है। ठीक है, जैसे 4 3 7 2 9 आ रहा है। ठीक है, 5 4 9 2 12 आ रहा है। ठीक, 6 5 11 11 4 15 आ रहा है, और 7 6 13 13 5 18 आ रहा है। ठीक है, अगर सबसे माइनस करते तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर पहला तो 0 निकलेगा, फिर निकलता है 2, फिर निकलेगा हमारे पास 4, फिर निकलेगा 6, मतलब 2 का मल्टीपल। तो माइनस करने हमारे पास क्या होगा, कोई घाटा है क्या, नहीं है। ठीक है, आप बोल रहे हो सर आपने तो बहुत प्रैक्टिस किया कि ऑब्जर्वेशन आ गया आप। ठीक है, हाँ सही बात है, तो आप भी थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 या क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि वो ऑब्जर्वेशन आप में भी आ जाए, क्लिक कर जाए आपको उस टाइम में बात। ठीक है, आप कहीं से भी निकाल सकते हो इसका आंसर। आप लोग मेन चीज़, मेन मंतव्य क्या होना चाहिए, आपको उसका जीरो बनाना है, इसका रो और कॉलम। ठीक है, आप किसी तरह बनाओ, वो सिर्फ देख के ऑब्जर्वेशन, मतलब स्टेप करते जाओ 10-15 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब क्वेश्चन अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ गया तो बहुत ही आसान से आप सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज एग्जाम में अच्छे से सॉल्व कर लेना ये सब। ये समझ में आ गया बात, 2 0 2 4 6 हुआ। फिर हम फर्दर देखेंगे कि आगे उसके साथ क्या कर सकते हैं और किसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा निकलेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इरेज करते हैं सबको, और यहाँ पहला स्टेप देखते हैं कि R4 क्या किए, वही जो पहला स्टेप था पिछला क्वेश्चन में, वही स्टेप हम लोग दोहराए हैं। ठीक है,
दूसरा स्टेप के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में हम लोग ये करते हैं, कुछ नहीं, दूसरा स्टेप में हम लोग यही किए हैं। दूसरा स्टेप माइनस करके हम लोगों ने ये लिखा है, ठीक है, ये सेकंड स्टेप होगा हमारे पास, माइनस करके लिखा है, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप लोग को दिखाओगे, ठीक है, एग्जाम में, तो आप लोग को मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया होगा बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, बढ़ने से मतलब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस कैसे करते हैं, रो 3 से, रो 3 माइनस 2 ऑफ रो 1, सॉरी रो 3 माइनस 2 ऑफ रो 1, ठीक है। थोड़ा सा गंदा राइटिंग है तो थोड़ा उसके लिए माफ़ करना मुझे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। तो आपको नीचे और ये जो रो 4 और रो 3 जो है, ये क्या आपको सिमिलर कुछ लग रहा है क्या? मैं सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूँ, अभी ऊपर वाले स्टेप की बात नहीं किया मैंने, ऊपर क्या किया मैंने, ठीक है, बाद में उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप यहाँ देखो, ये और ये सिमिलर कुछ लग रहा है क्या? अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 0 0 0। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा बात। तो 1 0 हमारे पास मिल चुका है, और आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, रो 1 रो 3 चेंजेस क्या किया, रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस 2 ऑफ रो 1। क्लियर है, ये लिख लेना आप लोग कॉपी में प्लीज़, क्योंकि ये PDF में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि PDF ऐसे नहीं बना हुआ। अगर हो सकता है नोटेशन मैंने सेव कर लिया तो हो सकता आ जाएगा। तो ये रहा, और यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर हम लोग क्या किया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको माइनस करते हैं, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 1 1 आ जाएगा। क्या होगा, 1 1 1 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप लोग को दिख ही रहा होगा, 1 1 1 आ चुका है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा बात कि 1 1 1 कैसे आया, ठीक है। तो 1 1 1 कैसे आया वो भी देख रहा है। भाई इसको किससे माइनस किए, रो 2 को, यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर रो 2 को हमने माइनस किया किससे, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1। प्लीज़ आप नोट करते जाना, क्योंकि मैं आगे स्टेप जाऊँगा तो नीचे वाला इरेज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आगे स्टेप दिखाने के लिए आपको इरेज करना जरूरी पड़ेगा हमको। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और इससे माइनस किया, तो 1 × 2 2 1 × 2 2 1 × 2 2 1 × 2 2 माइनस किया तो क्या होगा, यहाँ 0 1 2 3 सिमिलर टू रो 3। उसको ऐड कर देंगे तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ों में डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसके लिए माफ़ करना मुझे, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, मैं अगले वीडियो में उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने। अब चलो आगे स्टेप देखते हैं, जैसे वहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ नीचे वाला स्टेप लिखा है, बीच वाला स्टेप नहीं लिखा हुआ तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करना, और ये वाला स्टेप प्लीज़ आप लोग ध्यान दे देना, ठीक है। मैं यहाँ का स्टेप मिटा रहा हूँ क्योंकि वो ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ मैंने मिटा दिया, और ये मैं सेव कर लूँगा इसी तरह के, ताकि आप लोग का PDF में इसी तरह से आ जाए, ठीक, समझ में आ रहा है बात। और यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो 0 1 2 3 आया, और इसको हमने क्या कर दिया, ये वाला रो 3 को ऐड कर दिया रो 1 में, ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 1 - 1 0 2 - 2 0 3 - 3 0। अल्टीमेटली क्या हो गया, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, और यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, 2 रो 0 हो गया। तो मतलब क्या हो सकता है, मेरा रैंक 3 तो नहीं होगा। क्लियर है, रैंक 3 तो नहीं होगा, क्योंकि 4+4 का मैट्रिक्स है, उसमें 2 रो 0 है, तो क्लियर है मेरे पास कि रैंक उसका 3 नहीं होगा। रैंक 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी डिटरमिनेंट 3+3 का निकालेंगे तो हर डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आएगा, 0 0 0 आएगा ही। दिखाता हूँ मैं वो कैसे आएगा। देखो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग कोई भी डिटरमिनेंट यहाँ पर निकालेंगे, मान लो यहाँ 3+3 का कोई भी डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है, ये वाला डिटरमिनेंट हम लोग निकालें तो यहाँ भी तीनों 0 हो गया, ये निकाले तो यहाँ भी तीनों 0, ये निकाले तो यहाँ भी तीनों 0, मतलब कहीं भी जाएंगे तो हम लोग 0 छुटकारा नहीं मिलेगा। जहाँ पर 3 0 है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। आप लोगों ने रूल में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एक्सरसाइज 2.1 में जाके डीपली इसको पढ़ें, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ से आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, किसी से माइनस कर, देखो इसको इससे माइनस कर देना, इसको इससे माइनस कर देना, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 0 हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है 0 करने के। इससे यहाँ गेट एग्जाम में फ़ायदा नहीं है, एग्जाम फ़ायदा किस में है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो प्लीज़ मैं प्रीफर करता हूँ कि आप लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम जब भी लिखने जाओ, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो प्लीज़ जितना 0 हो सके उतना 0 आप लोग बना के आओ, ठीक है। यहाँ भी आप लोग का 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, लेकिन डिटरमिनेंट 2+2 का क्या होगा, जैसे यहाँ का क्या होगा, 1 × -1, तो क्या निकलेगा 1 1 निकली, -1 निकल ही जाएगा। तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, रो ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 रो मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ मैंने कुछ स्टेप स्किप किया है, उसके लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को सजेस्ट करता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप लोग दोगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम
या कॉलेज एग्जाम जो भी NIT IIT में जो भी हैं, ठीक है, कॉलेज एग्जाम देंगे उनके लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि जो भी पूरा स्टेप कीजिए। आप लोग जितना जीरो हो सकता है उतना जीरो बना दीजिए। यहाँ पर भी एक जीरो कर सकते हैं। इनको जीरो बनाने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी इसको रो 1 को रो 2 कॉलम 2 को जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे प्लस कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इससे प्लस कर दिए, तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। अब बताओ, सब जगह जीरो हो जाएगा, लेकिन एक डिटर्मिनेंट तो आपको बच ही जाएगा, एक ऐसा माइनर बच ही जाएगा जो क्या 2 × 2 का होगा, जिसका वैल्यू फाइनाइट आएगा। तो इसीलिए इसका रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे बोलना, ठीक है, प्लीज़ मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करना, ताकि आने वाले वीडियो में भी मैं ऐसे क्वेश्चन लूँ, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन लूँगा और समझाऊंगा रैंक लेके, ठीक है। क्लियर आ गया समझ में बात? इसका रैंक 2 कैसे हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन प्लीज़ आप लोग सीख लो जिन्हें नहीं आता, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है सिमिलर टू क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1। इसके आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन प्लीज़ आप लोग एक्सरसाइज 2.1 में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई किया है। 2.1 में डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, तो 2 टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ भी मैंने सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ठीक है, उसकी तरह। तो प्लीज़ मैं यहाँ समझाऊंगा नहीं, प्लीज़ आप लोग एक्सरसाइज 2.1 देखें, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कैसे किया वहाँ पर मैंने क्लियरली बता दिया है। तो आप लोग एक्सरसाइज 2.1 में जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ पर आप लोग जाके उसे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा यहाँ कैसे आया, दोनों को माइनस करेंगे, चेंज हो जाएगा 0 0 0 में। अब हम फर्दर देखते हैं कि इसको हम जीरो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फर्दर देखते हैं हम इसको जीरो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो फर्दर देख रहे हैं तो यहाँ पर एक जीरो आ रहा है, एक जीरो आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ तक तो हम लोगों ने वहाँ पर कर लिया था, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अपने तरीके से दिमाग लगाया है कि देखते हैं कोई जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ इन तीनों को प्लस करके फिर यहाँ माइनस किया, 13 आया, इन तीनों को प्लस करके यहाँ माइनस किया, तीनों को नहीं 2 को प्लस किया, सॉरी 9 4 को प्लस करके यहाँ माइनस किया, 9 6 को प्लस करके यहाँ माइनस किया, फिर यहाँ माइनस किया, यहाँ जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो निकला हमारे पास ये हमने लिख दिया। क्लियर है, समझे। और यहाँ 13 में 1 जोड़ेंगे क्या जाएगा, 14 हो जाएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, और 5 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं? नहीं, कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फ़र्क क्या है, आगे देखते हैं हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें। ये मैंने ट्राई किया था, ठीक है, सॉल्व करने का। देखो स्टेप 1 ये है, स्टेप 1 ये वाला, ठीक है, पीछे आ गया, ठीक है। स्टेप 1 ये वाला है, स्टेप 2 स्टेप 3 ये आपको PDF में मिल जाएगा, यहाँ आप लोग प्लीज़ इसे नोट कर लेना। मैंने बहुत सारा जीरो बनाने की कोशिश की है, तो आप लोग अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर समझ में आएगा बहुत सारा जीरो यहाँ पर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं और देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया, एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन है, BS ग्रामर में आप लोग देख लेना, और प्लेलिस्ट में उनके क्वेश्चन के नंबर भी दिए होंगे, तो वहाँ जाके आप लोग प्लीज़ इसे देख लेना, ताकि इतना दूर आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको वहाँ में समझाया हुआ कि क्या क्या कैसे कॉमन लेना है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, प्लीज़ वहाँ जाके प्लीज़ समझ लेना, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ वो उस वीडियो में जाके आप लोग देख लो, वहाँ से अच्छे समझ लो क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा यहाँ तक आने में। और यहाँ हम लोग करेंगे क्या, ये वाला दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, कॉलम 4 और कॉलम 3 को माइनस करेंगे, तो एक पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। एक पार्ट जीरो हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि और कोई कॉलम या रो जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी किस पर ध्यान दिए हैं, कॉलम पर ध्यान दिए जीरो करने का, रो पर ध्यान अभी नहीं दिए, तो कॉलम को ही हमें जीरो करने पर फोकस करना है, ठीक है। तो बात क्या है, देखो यहाँ पर, ठीक, यहाँ 147, फिर हम क्या करते हैं, इसको इससे माइनस किए तो क्या हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया, ये वाला पार्ट ये हो गया क्या हमारा, जो आपको डिटर्मिनेंट अगर कोई भी एक पार्ट में जीरो होता है, डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी मैट्रिक्स में जो आपका कोई भी एक रो जीरो या एक कॉलम जीरो होता है, उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो वही हमें प्रूव करना था उसमें, तो प्लीज़ आप जाके उसे देख लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया मुझे उम्मीद है, नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग बुक में जाके आप लोग प्लीज़ देख लेना, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ समझाया था, ठीक है। यहाँ दिख भी रहा हो क्या कर रहे हैं हम लोग, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा मेहनत करो। देखो सब काम अगर हम लोग कर देंगे, मैं कर दूंगा सब काम, तो आप लोग थोड़ा सा करने में हिचकिचाओगे, तो प्लीज़ डू फ्रॉम योर साइड, सो यू विल बी बेटर for the matrix, you will do better in the matrix and determinants, okay. Please do it again by yourself, so you can do another questions like this, क्योंकि यहाँ concept बहुत जरूरी है, because concepts is very necessary for that, and the thinking which is necessary at the time of examination, because there is no time in maths section, in maths paper, like there is 3 hours is also less,
Okay, you also know that you have given the class 10th exam, class 12th exam. 3 hours is not much sufficient to give the exam. So please prefer the questions which have done earlier. 2.1 के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लें और ये भी क्वेश्चन करें, ठीक है, क्योंकि रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रैंक. बिकॉज concept of rank gives us that if one row or one column is 0 then the rank should be less than that of order. मतलब जितना भी ऑर्डर है उससे कम होगा, ठीक है. अगर कोई भी एक रो या कॉलम 0 हो गया, यहाँ पर एक कॉलम 0 हो गया, अब इसका क्या रैंक 4 नहीं होगा. लेकिन 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, वो भी हमें क्या करना है, चेक करना. चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है. समझ में आ रहा होगा बात, क्लियर है. तो चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है. थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है. ये देखो, ये मैंने माइनस कर दिया, लेकिन माइनस करके भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है. यहाँ पर मैंने माइनस किया, ठीक है. जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया 5 नंबर में कि अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे जा रहे हो, आप जितना पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोज है रैंक निकालने से उतना आप बना दो, ठीक है. जितना पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोज है आप उतना बना दीजिए, क्योंकि उससे आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और रैंक लेकिन सही निकालना चाहिए. ये बात हमेशा याद रखें, ठीक है. यहाँ पर हम लोगों ने माइनस किया है और आगे देखते हैं क्या होता है. बस यहाँ पर हम लोग आगे क्या गए हैं, थम गए, ठीक है. ये तो मैंने सिंपल स्टेप्स किया है, आप लोग भी बहुत सारे कर सकते हो. देखो मैंने यहाँ एक चीज़ छोड़ दिया, यहाँ देखो, यहाँ 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करोगे, ये भी 0 हो जाएगा. 9 से मल्टीप्लाई करते यहाँ भी 0 हो जाएगा. 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है. ये सब 0 हो जाएगा. तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगा करके, क्योंकि गेट एग्जाम में तो ये सब ज़रूरी नहीं ज़्यादा. और आपको समझना बात है कि हो क्यों रहा है, रैंक कैसे निकलेगा. बस समझने के लिए यही जान लो कि और भी कोई तरीका नहीं है, और मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि हम कोई रो और या कॉलम को हम क्या कर दें, 0 फुल्ली कर दें, ठीक. कोई भी तरीका नहीं है मेरे पास. तो इसीलिए रैंक 4 तो नहीं होगा. जैसे यहाँ पर देखो, रैंक 4 तो नहीं होगा कोई भी कीमत पर. यहाँ पर क्या, अगर 3x3 का डिटरमिनेंट निकालते हैं हम लोग, क्या वो एक वैलिड डिटरमिनेंट निकलेगा और हमारा आंसर क्या होगा, एक सक्सेसफुल आंसर होगा. जैसे कि आप यहाँ ले लो, ये वाला डिटरमिनेंट ले लो, तो यहाँ पर 2 0 है, इसका तो नहीं निकलेगा वैल्यू, तो यहाँ पर इसका भी वैल्यू मतलब ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है. क्लियर है. तो और बताओ हम कौन डिटरमिनेंट ले लें. कोई डिटरमिनेंट लेके निकलेगा क्या आंसर, नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ पर. हाँ, ये हो सकता है, ये वाला डिटरमिनेंट, और ये वाला डिटरमिनेंट का आंसर वैलिड. आप लोग प्लीज़ देख लेना चेक करके. मैंने चेक किया है और पाया भी नहीं है कि कोई डिटरमिनेंट 0 हो रहा है, ठीक है. तो प्लीज़ आप 3x3 का कोई डिटरमिनेंट ले लेना और उसे रैंडमली चेक करके देख लेना कि वो 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है. क्लियर है, समझ में आ रही होगी बातें. तो चलो यहाँ तक तो हो गया. तो इसका रैंक हम लोग अल्टीमेटली क्या डिसाइड करेंगे, रैंक इसका क्या हो जाएगा, 3, ठीक है. जो मैंने वर्क किया अपने कॉपी में देखो, ये वाला ऐसे किया है, तो ये सब आप देख सकते हो PDF में, ये सब अटैच्ड है. 3, 4th स्टेप, ये 5वां स्टेप है. आगे 6ठा 7वां आ रहा है. देखो 1 मिनट, ये वाला जो स्टेप है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9, ठीक है. 6 7 8 9 है, 6 7 8 9 है. यहाँ तक मैंने देखो 1 4 9 ले आया है, 1 0 3, यहाँ 1 0 0 0. लेकिन मेरे पास क्या आया है, कोई फुल्ली ये पूरा रो 0 या कॉलम फिर 0 नहीं आया है, ठीक है. ये बात समझ में आ रही होगी बात. तो यहाँ पर मेरे पास क्या है कि एक रो सिर्फ 0 है और किसी का डिटरमिनेंट हम लोग निकालते हैं, तो क्या उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 3x3 का डिटरमिनेंट का वैल्यू आता है फाइनाइट, ठीक है. तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, उसका वैल्यू रैंक क्या होगा, 3 के बराबर होगा, ठीक है. तो समझ में आ रहा होगा बात कि रैंक 3 के बराबर क्यों हो रहा है. क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है. जैसा कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ देखो, इसका डिटरमिनेंट अगर हम लोग निकालते हैं तो 1 का अगर रो कॉलम छोड़ेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 × 1 क्या हो जाता है, -4 हो जाएगा यहाँ पर. तो -4 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है, जो 0 के बराबर नहीं है. 0 के बराबर नहीं है तो मतलब क्या हो गया, ये 3x3 का डिटरमिनेंट वैलिड है. 3x3 का डिटरमिनेंट वैलिड है. कोई भी जैसे लार्जेस्ट माइनर मतलब 4x4 का एक माइनर है जिसका डिटरमिनेंट में निकल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट माइनर जो वैनिश नहीं हो रहा है, जो 0 नहीं हो रहा है. मतलब मेरे पास क्या है, 3x3 और का ऑर्डर एक मैट्रिक्स है जो 0 नहीं हो रहा है, तो रैंक क्या हो जाएगा इसका, 3, ठीक है. इसके बाद इन बार से कुछ क्वेश्चन है वो भी करेंगे. लेकिन देखो रैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. गेट एग्जाम हो, ESE एग्जाम हो, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन जरूरी आता है, ठीक है. चाहे रैंक से हो, चाहे इनवर्स फाइंड करने हो. तो ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझे और डिटरमिनेंट प्लीज़ सॉल्व करना अच्छे से समझे, ठीक है. और रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी. और इसमें भी कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं. मुझे अगर थ्योरी पढ़ाने बोलोगे तो मैं थ्योरी भी पढ़ा दूंगा, ठीक है. आप लोग का सेशन था कि थ्योरी ना पढ़ा के आप लोग सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सब क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ. वैसे आप लोग अगर बोलोगे कि थ्योरी कराने का, मैं थ्योरी भी करा सकता हूँ, ठीक.
और एक बात कि देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, वहाँ जाके आप लोग भर सकते हो, अपने क्वेरी दे सकते हो कि क्या क्या आगे करना है, आगे क्या क्या पढ़ना है आप लोग को बता देना मुझे। मैं कोशिश करूँगा कि शुरू करने का, ठीक है। किसी ने बोला डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू करने का, तो मैं ट्राई करता हूँ कुछ दिनों में शुरू करने का, क्योंकि देखो 2 चैप्टर मैंने शुरू किया यहाँ, मैट्रिक्स का एक चैप्टर शुरू किया है और उधर क्या इन्फिनाइट से जो क्वेश्चन शुरू किया है, ठीक है। वो दोनों पहले कंप्लीट करते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या शुरू करते हैं, ठीक है। बीच बीच में शुरू करेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है आप लोग को भी और मुझे भी, थोड़ा क्या होता है दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ बचा हुआ है तो वो भी हम लोग देखते हैं कि कब तक आता है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट करें। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी हो तब लाइक करें, शेयर करें चैनल को अपने दोस्तों के साथ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और क्या बोलूँ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे से आंसर सब लिखिएगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम वाली जो बात है मैं क्लियर बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है और मेरे भी नंबर वैसे ही कटे हैं, क्योंकि जब मैंने 0-0 नहीं किया था, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अभी अपना ध्यान रखें, यूनिवर्सिटी एग्जाम में नंबर एक भी ना कटे। मैथ में नहीं, मतलब रैंक में निकलने के समय नहीं कटना चाहिए। 14 नंबर या 7 नंबर का पूछे तो उसमें प्लीज़ आप लोगों को 7 या 14 जरूर आ जाए, मेरी यही उम्मीद रहेगी। आप लोग प्लीज़ पूरा जितना आप लोग एज मच एज 0 पॉसिबल है उतना आप लोग करके दिखा दें, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो चलो इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं, आगे वाले वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।